नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की ग्राउंड रिपोर्ट इलेक्शन कवरेज कश्मीर में आपका स्वागत है। इस समय मैं खड़ी हूं शोपियान में, जो श्रीनगर से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर है अगर आप कार से आए तो। और जिस तरह से राजनीतिक गरमाई हुई है शोपियान में, वह अपने आप में इन चुनाव में किस तरह से कौन कौन से तत्व एक्टिव हैं और क्या डिसाइडिंग फैक्टर होगा, कश्मीर का मुस्तकबिल में क्या लिखा जाएगा, तकरीबन उसका टेस्ट केस शोपियान में महसूस किया जा सकता है। शोपियान एक ऐसा नाम है रेजिस्टेंस, रिजिलियंस का। कश्मीर की जनता में जब गुस्सा उबाल पर आता है तब वो कैसे वॉल ऑफ ग्रीफ बनाती है, इसके लिए मैं यहां पर 2010 में आई थी। जिस समय जिस तरह से यहां पर आसिया केस हुआ था और उसके खिलाफ जिस तरह से बड़े पैमाने पर आक्रोश सड़कों पर उतरा था, उसे हमने उस समय कवर किया था। यही जो मेरे पीछे आपको पूरी बस्ती दिखाई दे रही है, यहीं पर कहीं। शोपियान इसलिए खास है क्योंकि यह एक बहुत जुझारू संघर्ष का इलाका रहा है। शोपियान जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 सीटें हैं विधानसभा की और दोनों ही सीटों में पीडीपी, एनसी के अलावा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स काफी खड़े हैं और खास तौर से एनसी से नाराज होकर जो कैंडिडेट्स हैं उनकी स्थिति काफी अच्छी बताई जा रही है यहां पर। लेकिन उससे भी बड़ा फैक्टर है कि अपनी पार्टी क्योंकि बड़े जोर शोर से चुनाव लड़ रही है, लेकिन कश्मीर में इस समय एक डिस्क्रेडिटेड पार्टी के तौर पर, या यूं कहें कि भाजपा के साथ काफी करीबी रिश्ते उसके उजागर हो चुके हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि अगर आप जनता जनार्दन के बीच जाएं तो क्या देश के प्रधानमंत्री जो दावा कर रहे हैं कश्मीर के बारे में, वह वही बोलते हैं या फिर खामोश रहते हैं। इन सब मुद्दों पर गंभीर चर्चा करना बहुत खास है। और आज की तारीख में यह इलाका, जो दरअसल अलगाववादी प्रभाव का इलाका बताया जाता रहा है, जहां वोट बहुत कम पड़ते रहे हैं, जहां कैंडिडेट्स बहुत कम होते रहे हैं, इस समय कैंडिडेट्स की भरमार है। यहां पर आपको मैं अगर बताऊं, यहां पर जो एक विधानसभा सीट है वच्ची जैनपुरा, वहां पर इजाज मीर हैं जो पीडीपी के एमएलए रहे हैं और इस समय इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। जमात उनको सपोर्ट कर रहा है। जमात का बहुत अच्छा खासा रोल इस इलाके में रहा है। जमात कश्मीर में बैन है और बैन होने के बावजूद शायद पहला राज्य ऐसा है कि जहां पर कोई संस्था बैन है और फिर भी खुलकर अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उतार रही है। जमात ने 10 उतारे हैं, जिसमें से एक इसी इलाके में है। एजाज मीर को सपोर्ट किया है, पीडीपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और उनकी स्थिति मजबूत बताई जा रही है। और देखिए, उनके सामने है शौकत गनई जो एनसी के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। और यह देखना भी बहुत जरूरी है कि आखिर जेल से छूटने के बाद इंजीनियर रशीद इस इलाके में जब आते हैं तो क्या माहौल रहता है और आखिर क्यों इंजीनियर रशीद यहां पहुंचकर यह कहते हैं कि जमात पर बैन हटाने के लिए पॉलिटिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। वह कहते हैं कि अगर हम मजबूर कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगे पैर आए यहां पर और जमात से बैन हटाएं। यह एक बहुत इमोशनल मैसेज है जो इंजीनियर रशीद ने यहां पर दिया है। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरह से चुनाव करवट बदलेगा, यह अपने आप में देखना, महसूस करना बहुत जरूरी है। पीडीपी से नाराज होकर लोग जा रहे हैं तो वो या तो इंजीनियर रशीद की पार्टी में जा रहे हैं या फिर पूरे कश्मीर में इंडिपेंडेंट जमात के सपोर्ट से लड़ रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग इक्वेशन है जो यहाँ पर है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो पीडीपी के एक और कैंडिडेट हैं, वह भी लड़ रहे हैं, यावर बांडे जो पीडीपी के लीडर हैं, और एनसी के हैं शेख रफीक। बीजेपी ने यहाँ पर काफी काम किया है, बहुत तगड़ी बैटिंग है जो आपको पोस्टरों में दिखाई दे रही है। जावेद कादरी को उतारा है। जावेद कादरी वह आदमी है, वह शख्स है जो साउथ कश्मीर में पहले व्यक्ति हैं
बीजेपी को ज्वाइन करने का हौसला रखने वाले, वरना साउथ कश्मीर में बीजेपी को उस समय अपने नेता के तौर पे कोई मुसलमान व्यक्ति नहीं मिलते थे। जावेद कादरी की एक और खास बात है कि वह मूलतः गुर्जर समाज से आते हैं और यह इलाका, यह कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ पर उनके वोट काफी इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं। और साथ ही साथ देखिए शबीर अहमद कुले जो बहुत कद्दावर नेता रहे हैं, पूर्व एमएलए रहे हैं यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वे नाराज हुए और आज की तारीख में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे लड़ रहे हैं। और एक सेक्शन बता रहा है कि उनकी दावेदारी काफी मजबूत है क्योंकि काफी ग्राउंड में काम किया है। उनसे हमने अलग से बात भी की है, वह इंटरव्यू भी आप जरूर देखिएगा। लेकिन यह देखना अपने आप में काफी दिलचस्प होगा कि शोपियान के इस इलाके में आखिर लोग कैसे वोट करते हैं, कितना परसेंटेज ऑफ वोटिंग होता है। 18 को मतदान होना है और उससे पहले का जो सीन है वह बता रहा है कि फाइट बहुत कांटे की होने जा रही है। और यहाँ इंजीनियर रशीद को लेकर भी जो कयासबाजी है वह बहुत तगड़ी है कि आखिर वह फायदा पहुंचाएंगे तो किसको पहुंचाएंगे। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी परेशान है इंजीनियर रशीद के बढ़ते कद से। शुक्रिया।